Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ और पावन तिथि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो हमारी गुरु परंपरा में एक गुरुवर्ग हुए जिनका नाम श्री नरोत्तम ठाकुर, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। डेली सुबह शाम गौड़िया मठों में जो कीर्तन करते हैं हम लोग, गौड़िया गीति गुच्छ में जो अधिकतर कीर्तन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखित है। उन्होंने 2 ग्रंथ की रचना करी और उन 2 ग्रंथों का नाम है प्रार्थना और दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका। पहला नाम है प्रार्थना और दूसरा प्रेम भक्ति चंद्रिका। दोनों ही ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, उस जगह का नाम बताया गया खेतुरी धाम। उस धाम में ये इनके जो पिताजी थे वो राजा थे उस जगह के, उस जिले के। उनका नाम था श्री कृष्ण आनंद दत्त और इनकी माता जी का नाम है श्री नारायणी देवी। तो बचपन से ही ये राजकुमार रहे। घर में सभी सुख सुविधाएं थी। वर्णन आता है कि एक समय महाप्रभु सभी भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए कनाई नाट्यशाला के यहाँ से गुजरते हुए के घर के यहाँ से जब जा रहे थे, उस समय नरोत्तम ठाकुर जी आविर्भूत नहीं हुए थे। तब महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन करते करते बीच में जोर जोर से बोलने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, उनका नाम पुकारने लगे। तब श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से पूछा कि आप किनका नाम पुकार रहे हैं। तब महाप्रभु ने वर्णन किया कि भविष्य में ऐसे हमारे भक्त का जन्म होगा जिनका नाम श्री नरोत्तम ठाकुर होगा। और तब महाप्रभु ने एक नदी है जिसका नाम है पद्मा नदी, बड़ी विशेष एक लीला करी। महाप्रभु ने क्या किया, अपने प्रेम को, जो कृष्ण प्रेम महाप्रभु देने आए इस जगत में, उस प्रेम को श्री नरोत्तम ठाकुर जी को कैसे दिया जाए, इसके लिए उन्होंने पद्मा नदी में कृष्ण प्रेम को रख दिया और पद्मा नदी जी को बोला कि श्री नरोत्तम को ये प्रेम आपने प्रदान करना है। जब वो आएंगे उनको ये कृष्ण प्रेम प्रदान करना है। तब पद्मा नदी बोली कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझ में तो बहुत सारे लोग स्नान करने आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि श्री नरोत्तम कौन है। तब महाप्रभु बोले कि जब नरोत्तम तुम्हारे अंदर आएंगे नदी में स्नान करने के लिए, तो अपने आप ही तुम्हारे तरंगे उठने लगेंगी, भाव आने लगेगा और बड़े जोर जोर से आपके नदी में तरंगे उठने लगेंगी। वो लक्षण होगा कि यही कौन है, महापुरुष श्री नरोत्तम है। तो तब श्री नरोत्तम ठाकुर को स्वप्न में, बचपन में नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया। बचपन से ही उनको बताया जाता है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की बड़ी रुचि थी।
और राज कार्यों में उनकी इच्छा कुछ नहीं लगती थी, ना मन लगता था। तब श्री नरोत्तम ठाकुर जब पद्मा नदी में स्नान करने गए पहली बार, नित्यानंद प्रभु के आदेश से अकेले गए, तब वहां पर जब वो नदी में उतरे तो पद्मा नदी में उछाल और तरंगे अपने आप आने लगी। तब पद्मा नदी समझ गई कि यही श्री नरोत्तम है, और उनको महाप्रभु की वाणी का स्मरण हुआ कि किस प्रकार से महाप्रभु ने कहा था कि श्री नरोत्तम आएंगे और ये प्रेम का दान उनको देना है। तो बचपन में बड़ी विशेष लीला उनके चरित्र में देखी गई कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई पद्मा नदी से, और इनके जो शरीर का रंग था वो परिवर्तित हो गया, कृष्ण वर्ण से गौर वर्ण हो गया, और इनमें प्रेम के विकार आ गए। महाप्रभु का नाम लेके जोर जोर से रोते, और नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर भी जोर जोर से रोते। सभी घर वाले सोचते, माता पिता, की इनको क्या हो गया है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। तब हृदय में इनके बड़ी तीव्र भावना हुई कि मुझे वृंदावन जाना है। तब ये अपने घर ये सोचने लगे कैसे मैं घर का त्याग करूं। तो देववश इनके पिताजी किसी राजकार्य से बाहर चले गए थे कुछ समय के लिए। उस स्थिति को समय को अच्छा देखते हुए इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और वृंदावन की ओर जाने लगे। अब है राजकुमार, लेकिन नंगे पैर ही ये जंगलों के रास्ते से वृंदावन, खेतरी धाम से वृंदावन की ओर चल पड़े। इनके पैरों में छाले पड़ गए, रक्त निकलने लगा, लेकिन हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा है कि मेरे को वृंदावन धाम जाना है, क्योंकि हृदय में भावना कौन सी आ गई, कृष्ण प्रेम इनको प्राप्त हो गया। ये जगत की किसी भी क्रिया को कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये जब जा रहे थे, जब रास्ते में ये थक गए और विश्राम करने लगे, तो वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण इनके निकट आए और उन्होंने इनको दूध पिलाया और कहा, आप इस दूध को पीजिए, आपके जो ये छाले हैं, जो रक्त हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। तब इन्होंने आधी नींद में उसको पिया, और जब सुबह उठे तो इन्होंने देखा अपने आप को, मैं वृंदावन धाम में हूं। और ये वृंदावन धाम में जब रहने लगे तो ये श्री जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में रहते थे। श्री जीव गोस्वामी जी के ही अनुगत्य में इन्होंने सारी शिक्षाओं को प्राप्त किया। कृष्ण परम सारी जितनी भी शिक्षाएं, श्री जीव गोस्वामी जी के 3 प्रमुख शिष्य बताए जाते हैं। शिक्षा शिष्य 3 प्रमुख शिक्षा शिष्य बताए जाते हैं, जिनकी हम सुबह और शाम हर रोज जय ध्वनि देते हैं, तीनों का प्रभु त्रय कहकर। श्री नरोत्तम ठाकुर जी, श्री श्यामानंद प्रभु जी और श्री श्रीनिवास आचार्य जी। जीव गोस्वामी जी ने ही इनको उपाधियां दी थी। श्रीनिवास जी को आचार्य जी की उपाधि दी थी, नरोत्तम जी को ठाकुर महर्षि की उपाधि दी थी, और श्यामानंद प्रभु जी का नाम था पहले दुखी कृष्णदास, उनको श्यामानंद की उपाधि दी थी। इस प्रकार से श्री नरोत्तम ठाकुर जी श्री जीव गोस्वामी जी की बड़ी स्नेहमयी सेवा करते थे, प्रेम पूर्वक, उनको अपना गुरु मानकर। तब श्री जीव गोस्वामी जी से जब उन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में सुना, एक गुरु जी हमारे गुरुवर्ग हुए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वृंदावन धाम में पहले भेजा था, 6 गोस्वामियों से भी पहले। जो 6 गोस्वामियों के नाम हम सुनते हैं, जय श्री रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, इनको महाप्रभु ने वृंदावन धाम में भेजा था। लेकिन इनसे भी पहले भेजा था 2 गोस्वामी हुए, जिनका नाम है श्री लोकनाथ गोस्वामी जी और श्री भूगर्भ गोस्वामी जी। तब उनको भेजा था
कि आप वहां जाइए और वृंदावन की लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार कीजिए। तो जब श्री जीव गोस्वामी जी से इन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की महिमा सुनी और जीव गोस्वामी जी ने इन्हें कहा आप दीक्षा किनसे लीजिए? श्री लोकनाथ गोस्वामी जी से। तो इनके हृदय में बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई कि मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा करूंगा। इन्होंने हृदय से उनको अपना गुरु मान लिया। लेकिन श्री लोकनाथ गोस्वामी जी उन्होंने एक नियम ले रखा था कि मैं कभी भी शिष्य नहीं धारण करूंगा। उसका रीजन बताया, शिला महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे एक राज्य का राजा होता है और उसकी प्रजा अगर कोई पाप कार्य करती है तो उसका 1/6 पाप का भाग जो उसका फल मिलेगा वो राजा को भी लगता है। उसी प्रकार से गुरुजी जब हम बद्ध जीवों को दीक्षा देते हैं तो ये सेम नियम गुरुजी पर भी लागू होता है कि अगर कोई शिष्य पापमय क्रिया करता है तो उसका 1/6 भाग गुरुजी को लगता है। तो इस प्रकार से श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की ये भावना थी और भी अंतरंग भावनाएं थी, किसी कारण से नहीं कर रहे थे। लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मन में ठाना था कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगा। तो वो क्या करते थे, आप सभी लगभग जानते ही हैं कि जहां पर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी शौच क्रिया करते थे उस स्थान को वो साफ सफाई करते थे बड़े अच्छे से। उनके लिए जल रख देना, हाथ धोने के लिए मिट्टी रख देना साफ सुथरी, और उस जगह का अच्छे से परिष्कार कर दे, सफाई कर देते थे। जब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने देखा कि ये स्थान कौन सफाई करता है तो उन्होंने छुपकर देखा कि ये तो वही राजकुमार हैं, राजा के बेटे श्री नरोत्तम। और वो क्या देख रहे हैं कि जिस झाड़ू से श्री नरोत्तम अपने गुरु जी की सेवा कर रहे हैं डेली, वो बड़ी भावमय सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि केवल बाहरी रूप में, उनके आंखों में अश्रु आते थे सेवा करते और वो अपने आप को धन्य मानते थे कि मैं गुरु जी की कुछ सेवा कर रहा हूँ, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की। और उस झाड़ू को वो मस्तक पे लगाते थे, अपने हृदय से लगाते थे कि तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम गुरु जी की सेवा कर रही हो। तब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी इस दृश्य को देखकर, उनकी दीनता को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। और तब श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपना नियम भी भंग कर दिया और श्री नरोत्तम ठाकुर जी को अपना शिष्य रूप में स्वीकार किया और उनको दीक्षा दी। और श्री नरोत्तम ठाकुर जी स्नेहमयी रूप से श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की सेवा करते। शिला महाराज जी बताते हैं कि इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखा जाता है कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का भी नियम यही था कि वो शिष्य को धारण नहीं करना चाहते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद की दीनता को और उनके प्रेम को देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हुआ और शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने भी शिला प्रभुपाद को शिष्य रूप में फिर स्वीकार किया। श्री नरोत्तम ठाकुर जी सेवा करते एक लीला का वर्णन हम परम गुरु जी से, शिला गुरुदेव से भी सुनते हैं कि कोई यात्री आए, एक समय बड़ा उनको प्यास लगी थी तीव्र रूप से, तो वो पहले श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के निकट गए। उस समय श्री लोकनाथ गोस्वामी जी बड़े हृदय से भगवान का नाम कर रहे थे, महामंत्र का उच्चारण, लेकिन उस महामंत्र को छोड़कर उन्होंने उसको पानी नहीं दिया क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे थे। तो लेकिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी के निकट जब वो यात्री गए तो उन्होंने महामंत्र की माला को छोड़कर, जाप को छोड़कर उस पथिक को पानी पिला दिया। इस क्रिया को देखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी थोड़े क्रोधित हुए और उन्होंने एक हृदय बात बताई कि हम इस समय किसकी सेवा कर रहे हैं? राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उनके नाम को पुकार कर उनका आवाहन कर रहे हैं
और उनकी सेवा के लिए हम प्रस्तुत हैं, तो हम छोटी क्रियाओं में क्यों लगे। तो इस भावना को जब बताया तो उनको क्रोधित होकर श्री नरोत्तम ठाकुर को श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये एक बाहरी लीला है, इसके अंतरंग भाव यही है कि उनको जब भेजा, जब श्री नरोत्तम ठाकुर जी उत्तर बंगाल की ओर आ गए, उसके बाद नरोत्तम ठाकुर जी क्रंदन करते करते कि मुझसे अवहेलना हुई है अपने गुरु जी की, तो उस विरह भाव में उन्होंने बहुत से कीर्तनों को गान किया और उन कीर्तनों के माध्यम से उत्तर बंगाल की और खेतरी धाम की ओर उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया। बताया जाता है उनके कीर्तनों में इतनी सुंदर भावनाएं हैं, जैसे हम हर रोज गाते भी हैं, कई बार उनका व्याख्या भी सुनते हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने इतने भावपूर्ण कीर्तनों को लिखा हृदय से कि जब वो कीर्तन करते थे, साक्षात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ उनको दृश्य देते थे, दर्शन देते थे और वो नृत्य करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र में एक बड़ी विशेष लीला ये भी देखी जाती है। वो खेतुरी धाम जहां से थे, उनको 6 विग्रह प्राप्त हुए थे। उनके नाम वर्णन है अलग अलग, 6 विग्रह प्राप्त हुए थे। उन 6 विग्रहों की वो सेवा करते थे और वो 6 विग्रह बड़े सुंदर रूप से उनको प्राप्त हुए। कैसे? एक गांव में, एक गुफा में, या वर्णन आता है कि सर्प था, उससे सब भयभीत रहते थे, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को कोई भय नहीं था। जब वो गए उसके निकट, वहां से ही वो सर्प चला गया और वहां उसी गुफा से उनको वो 6 विग्रह प्राप्त हुए। जब ये बात उन्होंने, उस समय में सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ थी श्री जानवा देवी जी, जो नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति है, उनको जब उन्होंने बताया, तब श्री जानवा देवी जी ने बताया तुम्हें महोत्सव करना चाहिए, ये साक्षात प्रकाशित विग्रह हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका हम अभिषेक करेंगे और इसके लिए तुम बहुत बड़ा महोत्सव कीजिए, आप बहुत बड़ा महोत्सव कीजिए और ब्रजमंडल, क्षेत्र मंडल अर्थात जगन्नाथपुरी और गौड़ मंडल अर्थात मायापुर के सभी भक्तों को, नवदीप धाम के सभी भक्तों को इसमें निमंत्रण दीजिए। तो वहां वर्णन है बहुत सारे भक्तों का नाम, कि सभी जगह से बड़े बड़े भक्त जो इनके गुरु वर्ग भी थे उस महोत्सव में सम्मिलित हुए और श्री जानवा देवी के अनुगत्य में उस महोत्सव को करा गया। श्रीनिवास आचार्य प्रभु और उनके शिष्य, जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु इनके गुरु भाई हुए और श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य रामचंद्र कविराज जी, बहुत सारे ऐसे भक्त लोग वहां पर उपस्थित होकर उन्होंने कीर्तन किया और उस महोत्सव को कहते हैं, वो वाला महोत्सव आज भी खेतरी धाम में हर साल मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। तो ये श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने गुरु जी की आज्ञा को प्राप्त कर कर बताया कैसे विग्रहों की सेवा करी जाती है, वैष्णवों की सेवा कीर्तन के माध्यम से कैसे महाप्रभु की सेवा उन्होंने करी। गुरु जी एक विशेष बात बताते हैं कि साधारण रूप में देखा जाता है कि एक जब बद्ध जीव साधन करता है, सदगुरु का पदाश्रय करता है, तो वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता है। श्रद्धा के स्टेप से लेकर धीरे धीरे वो प्रेम की अवस्था तक जाता है। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी को तो प्रेम पहले ही प्राप्त हो गया था महाप्रभु की कृपा से, तो उन्होंने फिर गुरु पदाश्रय क्यों किया बाद में? प्रेम तो प्राप्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि हर समय ही जैसे हम लोगों को, बद्ध जीवों को श्री गुरु पदाश्रय की आवश्यकता रहती है, एक बड़े के अनुगत्य में चलना पड़ता है कि गुरु पदाश्रय में ही रहकर महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, राधा कृष्ण की सेवा करी जा सकती है। बिना सदगुरु की सेवा करे बिना राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ये सारी भावनाएं उन्होंने कीर्तनों में लिखी है, सारी अपनी सारी भावनाएं
वो लिख रहे हैं जब वृंदावन से चले गए थे कि मैं पहले वो भी भावना वो कीर्तनों में लिख रहे हैं कि मैं पहले वृंदावन वासी हो गया था, लेकिन अब माया ने मुझे क्या करा, मेरे गले में फंदा डालकर मेरे को वृंदावन से बाहर भेज दिया। अब कब मेरे ऊपर फिर से मेरे गुरुजी की कृपा होगी और मुझे फिर से वृंदावन वास मिलेगा। जब उनके गुरुजी ने उनको भेज दिया था, तो ऐसी भावनाएं वो लिख रहे हैं। ये जो कीर्तन है कोई साधारण गीत नहीं है, इसमें भाव छुपा हुआ है नरोत्तम दास ठाकुर जी का, और उसी भाव को हम ठीक से समझ सकें, हम सभी भक्त लोग ठीक से समझ सकें, इसलिए आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी से कि आपने जो कीर्तन लिखे, जिस प्रकार से आपने अपने गुरु जी की सेवा करी, हम भी उस प्रकार से कर सकें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमान भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिष्यमान भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग, विशेष करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव है, उनके चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव ब्रह्मचारी वृंद सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। आज जैसे कि हम लोगों ने श्रवण कर रहे हैं, अभी आज एक विशेष तिथि है। श्री रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग में से अन्यतम एक प्रमुख गुरुवर्ग श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शुभ आविर्भाव तिथि है। आज माघी पूर्णिमा तिथि भी है। माघी पूर्णिमा तिथि के दिन ही श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस जगत में आविर्भूत हुए थे। उस विषय में, उनके जीवन के विषय में और उनके जीवन के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से क्या क्या शिक्षा प्राप्त हुआ, थोड़ा थोड़ा हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि यही उनकी तिथि को पालन करने का मुख्य उद्देश्य है कि क्या उनके जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त होता है, जिसको पालन करके हम लोग भी अपना पारमार्थिक राज्य में लाभान्वित हो पाएंगे। जो भक्त संप्रदाय और जो ज्ञानियों के संप्रदाय, उनमें अंतर यही है कि भक्तों की जो संप्रदाय है उसमें सब कुछ नित्य है, अर्थात जो भक्तों में हमारे गुरुवर्ग लोग वर्णन करते हैं, वैष्णव संप्रदाय में तीन चीजें नित्य है। एक भक्त और एक भगवान और एक भक्ति, ये तीन चीजें नित्य विराजमान है। इसीलिए हमारा भगवान के साथ सब समय नित्य संबंध रहता है।
भगवान के नाम के साथ नित्य संबंध है, भगवान की भक्तों के साथ नित्य संबंध है। गुरुदेव कहते हैं हम लोग जो भगवान का नाम करते हैं, यद्यपि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, किंतु इस नाम को करने को जब किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो इस जो नाम का जो कार्य समाप्त हो गया और नाम ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे ज्ञानी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, चित्त शुद्धि के लिए वो भी भगवान का नाम लेते हैं। जो ज्ञानी संप्रदाय हैं वो भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के विग्रह को वो क्या करते हैं, पूजा आदि भी करते हैं, किंतु एक समय के बाद वो उस भगवान का नाम को छोड़ भी देते हैं, भगवान के विग्रह को भी छोड़ देते हैं। इसीलिए उनका एक पर्पस के लिए वो कर रहे थे, जब वो पर्पस फुलफिल हो गया तब भगवान का नाम का और भगवान के जो विग्रह का अब कोई आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ ये कि वो लोग भगवान का नाम को और भगवान के विग्रह को नित्य ही नहीं मानते, स्वीकार ही नहीं करते वास्तविक रूप में। किंतु जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं भगवान का नाम को, विग्रह को। उसी प्रकार गुरु जी के साथ जो संबंध है वो भी नित्य है। ये नहीं है कि गुरुदेव के साथ मैं गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण किया और भजन साधन आदि किया, जब मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगा तो गुरुदेव का जो कार्य है वो समाप्त हो गया, नहीं है। गुरुदेव के साथ नित्य संबंध है, अर्थात जब कोई भक्त इस जगत से अपना उद्धार होकर के या इस जगत से नित्य गोलोक वृंदावन धाम में भी चले जाते, तब भी वहां भी जाकर के वो उन्हीं गुरुदेव के अनुगत्य में ही राधा कृष्ण का सेवा करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि गुरुदेव के साथ संबंध विच्छेद हो जाए, मेरा तो कार्य हो गया, अब गुरुदेव के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये पाखंडियों का विचार है, ये भक्तों का विचार है ही नहीं। भक्त लोग जो कार्य हम लोग करते हैं, नित्य क्रिया कहते हैं उसको, वो कार्य सच में ही नित्य है। गुरुदेव कहते हैं ब्रजवासी लोग जब वृंदावन में ब्रज गोपियां क्या करती हैं, सब समय भगवान का नाम को उच्चारण करती। कृष्ण के सखाए सब समय भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं, माता जी सब समय भगवान का नाम को लेती है। तो उसी प्रकार हम जो क्रिया यहाँ भी कर रहे हैं वो समस्त क्रिया नित्य है। गोलोक वृंदावन धाम में भी जाकर के सब लोग करते हैं। कहने का ये उद्देश्य है कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, कृष्ण प्रेम तो प्राप्त हो गया था जो कि जीव का लक्ष्य होता है, लेकिन तब भी गुरुदेव के पास जाने का क्या आवश्यकता है, गुरु ग्रहण करने का क्या आवश्यकता है। तो गुरु ग्रहण करने का केवल मात्र ये लक्ष्य नहीं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद उनका कार्य समाप्त हो गया, नहीं, उनके साथ नित्य संबंध है। जीवेंद्र स्वरूप है नित्य कृष्णदास और नित्य गुरुदास भी। इसीलिए उन गुरुदेव हमारे नित्य प्रभु है। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और हमारे गुरुवर्ग लोग बतलाते हैं, ये प्यार ये भी बोलने से बोल नहीं होगा, जीवन स्वरूप है गुरु नित्यदास, गुरु जी के भी नित्य दास ही है हम लोग। तो इसलिए हमारा जो संबंध है गुरुदेव के साथ वो नित्य ही है। इस बात को स्थापना करने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने जीवन में इस प्रकार का लीला किया। और विशेष करके हमारा समस्त गुरुवर्ग लोग, गुरुवर्ग की तो क्या बात है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, सबने ही गुरु ग्रहण किया। क्यों? गुरुदेव के बिना भगवान का सेवा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कभी भी हमारे सेवा को ग्रहण करेंगे ही नहीं। एक जरिया होनी चाहिए, एक माध्यम होनी चाहिए, जिनके माध्यम से हमारे सेवा भगवान तक पहुंचे। वो माध्यम है श्री गुरुदेव। किंतु एक विशेष बात भी है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, उनके गुरुदेव का नाम क्या है, अभी मैंने सुने श्रवण किए, श्री लोकनाथ दास गोस्वामी, जिनकी चरणाश्रय ग्रहण करने के लिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इतने अधिक प्रयास किए, इतने अधिक प्रयास करने के बावजूद भी
अपने कीर्तन में रचना करते हैं, एक जगह नहीं अनेक जगहों में, कि क्या है, कबे लोकनाथ मोरे संग लिया जावे, श्री रूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिवे, कि कब मेरे गुरुपाद पद्म श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे साथ में लेकर के श्री रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में मुझे समर्पण करेंगे। अब सुन करके तो साधारण रूप से ऐसा लग सकता है कि अरे गुरु तो ग्रहण किए लोकनाथ दास गोस्वामी को, फिर कह रहे कि गुरुदेव मुझे लेकर के और कहीं समर्पण कर दे, तो यहाँ क्या गुरु त्याग की बात आ गया क्या गुरुदेव के प्रति कोई अनादर वाली बुद्धि है कि नहीं मैं तो कोई बड़े गुरु का जाकर आश्रय ग्रहण करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते थे हमारे जो गुरु तत्व है उसको कहा जाता है अखंड गुरु तत्व, अर्थात समस्त जो गुरुवर्ग है वो एक ही विचार को प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक रूप में भगवान का ही एक स्वरूप बोलने से भी अत्युक्त नहीं होगा, किंतु एक शिष्य का अधिकार के अनुसार गुरुदेव अपना प्रकाशित करते हैं। जैसा जैसा शिष्य का अधिकार उन्नत होता जाता है वैसा वैसा गुरुदेव अपना प्रकाश करते रहते हैं। इसीलिए जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है, शायद नरोत्तम दास ठाकुर जी असली भक्ति विनोद ठाकुर जी, कि उन्होंने भी ललिता विषय को भी गुरु रूप में बताया। जुगल सेवाए गुरु, कि कब ललिता देवी के चरणों में मुझे मेरे गुरुदेव अर्पण करेंगे, जो कि क्या है, जुगल सेवा के गुरु है। तो ललिता देवी भी गुरु है, विशाखा देवी भी गुरु है, श्री रूप गोस्वामी पाद जी भी गुरु हैं, सब लोग गुरु हैं, किंतु कैसे हैं वो दोनों एक दूसरे से अभिन्न बिल्कुल भी नहीं है, किंतु सब लोगों ने ही नहीं एक उनके विचार जो है एक दूसरे से अभिन्न नहीं है। हाँ अभिन्न है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। उनके जो विचार है एक दूसरे से अभिन्न है, भिन्न नहीं है। मैं अभिन्न को भिन्न समझ लिया, किंतु होता तो क्या है, इसीलिए जो साधारण जगत के जो लोग हैं उनका समझ और जो गुरुवर्ग के समझ, वैष्णव लोग के समझ, उसमें अंतर होता है। साधारण जगत के लोग तभी तो कहते हैं, जो साधारण जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये क्या किया। इसीलिए जो हम लोग गुरु परंपरा, पंचायती गुरु परंपरा, भागवत गुरु परंपरा, ये जो चीजें श्रवण कर रहे थे, वैष्णव लोग का विचार में कभी भी ऐसा वाला बुद्धि आएगा नहीं कि नहीं इनकी जो गुरु परंपरा है इन्होंने उनसे तो दीक्षा ग्रहण किए नहीं, इसलिए वो उनके गुरु नहीं हो सकते। अब यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे लोकनाथ दास गोस्वामी कब लेकर के रूप गोस्वामी पाद जी के चरण में समर्पित कर देंगे। अब रूप गोस्वामी पाद जी से तो दीक्षा तो लिए नहीं नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, तो यहाँ क्या रूप गोस्वामी पाद जी नरोत्तम दास ठाकुर जी गुरु नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो फिर क्यों कह रहे मुझे जाकर समर्पण करेंगे? तो इसीलिए गुरु तत्व सिर्फ एकमात्र किन से दीक्षा लेने से ही सिर्फ दीक्षा के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा बात नहीं है। और विशेष करके एक शिष्य का जितने अधिक अपना अधिकार उन्नत होता जाएगा, उन गुरुदेव का जो वास्तविक स्वरूप उनके समक्ष में प्रकटित होता जाएगा शिष्य के स्वरूप समक्ष में। तो इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने कीर्तन में अनेक जगह में ये लिखे कि मुझे मेरे गुरुदेव कब लेकर के श्री रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों में समर्पण करेंगे। और एक विशेष शिक्षा गुरु जी कहते थे कि क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने और एक कीर्तन में रचना किया जो उसमें आता है रामचंद्र संग मगे नरोत्तम दास, कि नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या करते हैं, श्री रामचंद्र का संग मांगते हैं। रामचंद्र कौन है? श्री रामचंद्र कविराज। वो कौन है? वो श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य हैं, जो कि देखा जाए नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु भाई हैं। श्रीनिवास आचार्य प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी गुरु रहता है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु तीन वैष्णव लोग जीव गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इसलिए देखा जाए तो तीनों गुरु भाई ही लगे।
जो कि रामचंद्र कविराज गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य हैं। इस हिसाब से नरोत्तम दास ठाकुर जी के भी शिष्य ही होने पर भी नरोत्तम दास ठाकुर जी, यहाँ तक कि गुरु जी कहते हैं जब रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद जी का अप्रकट हुआ, जब रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद अप्रकट हो गए, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी जगत में प्रकटित थे और उनके अंतिम संगी ही थे। उससे पहले श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु आदि अनेक वैष्णव का संग भी प्राप्त हुआ नरोत्तम दास ठाकुर जी को। अंत में नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद का संग प्राप्त हुआ। जब रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद अप्रकट हो गए तो नरोत्तम दास ठाकुर इतने अधिक विरह में डूब गए, उन विरह में आकर के उन्होंने उन समस्त कीर्तन का रचना किया, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका आदि जो ग्रंथ रचना किए। रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद जी के विरह में, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के विरह में, षड गोस्वामी के विरह में, अपने गुरुदेव के विरह में ये सब ग्रंथों को रचना करते हैं। किंतु अब गुरुदेव भी शिष्य का संग मांगते हैं। हाँ, मांगते हैं। अगर शिष्य भी ऐसे हो, जैसे हम लोग कल भी श्रवण कर रहे थे, सूर्य प्रभु जी कह रहे थे कि यमुनाचार्य जी जो कि गुरुदेव है, किनके? रामानुजाचार्य जी के, किंतु शिष्य का ऐसा महिमा, गुरुदेव भी शिष्य का संग प्राप्त करना चाहते हैं। उनसे सीखने के लिए नहीं, उनके शिष्य के संग से क्या है, जैसे वैष्णव संगीत मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण पर संग। शिष्य के संग से अपने जो इष्ट राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण की लीला आदि चर्चा करेंगे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने जो शिष्य तुल्य श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी पाद, उनका भी संग प्रार्थना करते हैं कि रामचंद्र का संग मांगे नरोत्तम दास। क्यों? क्योंकि शिष्य का ही ऐसा महिमा है। जब शिष्य ही इस स्तर के होते हैं तब क्या है, गुरुदेव भी उनके संग प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने भागवत में बहुत उदाहरण देखा है कि शिष्य तो गुरु का है, गुरु के महिमा गुणगान करते हैं, किंतु गुरु भी शिष्य का महिमा कीर्तन करते हैं। कैसे? नारद ऋषि स्वयं अपने शिष्य प्रहलाद महाराज जी का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। नारद ऋषि स्वयं जो वाल्मीकि ऋषि, उनका ही महिमा कीर्तन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब शिष्य का इस प्रकार के योग्यता है, शिष्य का इस प्रकार के अधिकार है, तब गुरुदेव भी उन शिष्य का संग आशा करते हैं। श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रील प्रभुपाद जी के विषय में लिख रहे हैं। श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जो कि श्रील प्रभुपाद जी के पहले सन्यासी शिष्य, सर्वप्रथम सन्यासी शिष्य, उन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से हरिनाम लिए थे और दीक्षा लिए थे। श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। तो कह रहे, जब मैं पहली बार जब मैंने मायापुर में गया तो उस समय मैंने श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज जी से भी मिला था और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी से भी मिला था। उन लोगों से जब मिला, उन लोगों के मुख में मैंने एक व्यक्ति के विषय में बड़े भूरी भूरी प्रशंसा श्रवण किया। वो है श्री विमला प्रसाद। उस समय श्री प्रभुपाद जी संन्यास नहीं दिए थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, यदि जो श्री प्रभुपाद जी उनके पुत्र ही है, बाह्य रूप से देखा जाए पुत्र का कोई जो क्या प्रशंसा से करता नहीं, किंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम क्या करो, विमला प्रसाद का ही आश्रय ग्रहण करना। ये जो विमला प्रसाद है, ये क्या है, ये शुद्ध वैष्णव है। देखो किस प्रकार ये क्या करते हैं, शुद्ध रूप से भगवान का भजन करते हैं, किस प्रकार अत्यंत वैराग्यमय आचरण इनका है। इसलिए तुम क्या करो, जाकर के विमला प्रसाद का ही शरण ग्रहण करना, विमला प्रसाद का ही अनुगत्य करना। मैं भी उनका शरण प्राप्त करना चाहता हूँ। वो इतने श्रेष्ठ वैष्णव है। जबकि उस समय श्री प्रभुपाद जी बहुत छोटे ही थे, 20-22 साल की होंगे उस समय, किंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैसे कह रहे। फिर कह रहे, मैंने जब श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज के पास गया, श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज भी इस प्रकार के कह रहे कि तुम क्या करो, विमला प्रसाद से जाकर के उनके संग करना, उनके अनुगत्य में रहना। वो शुद्ध वैष्णव है, वो मेरा भी गुरु है। श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कह रहे वो इतने शुद्धता के साथ भजन करते हैं, वो क्या है, मेरा भी गुरु स्वरूप है। इसलिए तुम क्या करो, तुम जाकर के उनका संग करना, उनका ही आश्रय ग्रहण करना।
श्रील भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जब मैंने इस प्रकार का श्रवण किया तो मैं श्रील प्रभुपाद जी को, उस समय तो श्रील प्रभुपाद जी नहीं कहते थे, तो मैं भी विमला प्रसाद जी के पास गया कि इतने श्रेष्ठ वैष्णव है यहाँ मायापुर में, जिनके विषय में इस प्रकार के जो वैष्णव है, जो प्रामाणिक वैष्णव श्री गौरी कृष्ण दास महाराज जी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भी इस प्रकार के वाक्य है उनके लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शिष्य भी हो इस अधिकार के, इस इतने सिंसियर, हमारे गुरु महाराज जी के लिए श्री मदन मोहन सेठ प्रभु कहते हैं कि तुम तो मुक्त महापुरुष हो, हमारे गुरु जी के लिए मदन मोहन सेठ जी कहते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी भी अपने अनेक शिष्यों के लिए कहते हैं। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में एक अष्टकम रचना किया, भक्ति विनोद अष्टकम, श्रील प्रभुपाद जी देखकर के इतने खुश हो गए, इतने अधिक प्रसन्न हुए, कह रहे अब मैं निसंकोच से शांति से इस जगत से जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब मेरे हृदय में इस बात का कंफर्मेशन हो गया है, अब जो भक्ति विनोद धारा है उसका सुरक्षा देने के लिए कोई आ चुके हैं। अब भक्ति विनोद धारा का जो पवित्रता वो अक्षुण्ण रहेगा, भक्ति विनोद धारा का प्रचार ठीक ठीक रूप से हो पाएगा, ये मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया। क्यों? अपने शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जो इस प्रकार का रचना किए, शिष्यों को देख करके, भावना को देख करके गुरुदेव के हृदय में भी इतनी अधिक प्रसन्नता है, इसलिए उनको नाम भी ऐसा दिए, गार्जियन ऑफ डिवोशन, भक्ति रक्षक, आप भक्ति के रक्षा करने वाले हो। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां जो गुरुदेव है वो भी शिष्य के महिमा कीर्तन करते हैं, यहां तक कि शिष्य का संग भी प्रार्थना करते हैं, संग भी कामना करते हैं। तो श्री नरोत्तमदास ठाकुर जी ने अपने जीवन में ये बात को दर्शाया कि अगर शिष्य ही ऐसे हो तो क्या है, शिष्य का संग गुरु भी प्रार्थना कर सकते हैं। और उनके जो रचना है, हम लोग प्राय प्रतिदिन ही उनके कीर्तन गाते हैं। उनके कीर्तन के संबंध में श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि जो ठाकुर महाशय के कीर्तन, दो ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री नरोत्तम दास ठाकुर, इन दोनों ठाकुर महाशय के जो कीर्तन है वो क्या है, श्रुतिवत प्रामाण्यम एवं, इतने अधिक प्रामाणिक है कि जैसे श्रुतिवत अर्थात शास्त्र, समस्त शास्त्र जिसको कि अपौरुषेय कहा गया, जिनको कि किसी ने रचना किया नहीं, कोई साधारण व्यक्ति भगवान से ही साक्षात रूप से प्रकटित है, उन शास्त्र जिस प्रकार के प्रामाणिक है, उसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो वाणी, जो कि उनके कीर्तन, वो भी उस प्रकार के ही प्रामाणिक है, उतने अधिक प्रामाणिक है। शास्त्र का एक एक कीर्तन को, एक एक जो वाणी को, श्लोक को उन्होंने सरलीकरण करके बंगला पद्यावली के रूप में प्रकाशित किया। इसीलिए ऐसे हमारे गुरुवर्ग और विशेष करके श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी से पहले, जैसे हम लोग श्रवण करते हैं, श्री प्रभुपाद जी से पहले गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार आदि प्राय ही लुप्त हो चुका था। लोगों ने, साधारण जगत के जो लोग हैं, गौड़ीय मठ तो नहीं, गौड़ियों के संबंध में, वैष्णवों के संबंध में उनका बहुत अधिक एक निम्न सोच था, हीन भावना हो गया था वैष्णव के प्रति श्री प्रभुपाद जी से पहले। उसी प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी से श्रीनिवास आचार्य प्रभु, श्यामानंद प्रभु से पहले भी एक अंधकार युग आया था, जिसको एक अंधकार युग कहते हैं। श्री महाप्रभु के साथ साथ जो होने वाले वैष्णव और महाप्रभु के अप्रकट के पश्चात, कुछ वैष्णव के अप्रकट के पश्चात पुनः एक अंधकार सा छा गया था, अर्थात गौड़ीय वैष्णव जो धारा है उसमें अवरोध सा हो गया था। पुनः श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीनिवास आचार्य प्रभु और श्यामानंद प्रभु के कृपा से ही, और श्री विशेष करके श्री जीव गोस्वामी पाद जी की कृपा से ही, और इन तीन जो महापुरुष, इनके द्वारा पुनः उस गौड़ीय वैष्णव जो धारा का पुनः जो प्रचार है प्रारंभ हो गया तीव्र गति से। हम लोगों ने सुने भी है कितने बार कि कैसे श्री नरोत्तम दास, श्री जीव गोस्वामी पाद जी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु को अनेक गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ दे करके कि भेज दिए बंगाल की ओर,
वृंदावन से बंगाल की ओर आप लोग जाओ, क्या करो, इन समस्त जो गुरुवर के ग्रंथ है इसको जाकर के आप लोग प्रचार करो। और किस प्रकार वो जो ग्रंथ है वो चोरी हो जाता है विष्णु प्रोग्राम में, और किस प्रकार उस चोरी होने के पश्चात जो श्रीनिवास आचार्य प्रभु उस गांव में रह जाते और नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु उनको अलग अलग जगह पे भेज देते। तो गुरुदेव कहते थे उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी को वो पूर्व की ओर भेज दिए थे, श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु पूर्व अर्थात जहां असम, मणिपुर, मेघालय उस जगह पर भेज दिए थे। तो वहां नरोत्तम दास ठाकुर जी आज भी अनेक अनेक अनुयायी हैं। यद्यपि वो लोग ठीक रूप से अभी जो क्रिया को पालन नहीं करते वैष्णव एटिकेट्स को, लेकिन तब भी नरोत्तम दास ठाकुर जी का बहुत अधिक प्रचार उस एरिया में था। और श्यामानंद प्रभु जी का विशेष करके उड़ीसा में प्रचार, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु का बंगाल में ही उन्होंने प्रचार किया अपना। इसीलिए उनका एक विशेष योगदान है। और हम लोग जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी के जो प्रणाम मंत्र जो कीर्तन करते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सो पदांतिकम, इसको भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ही रचना की, इस ये जो श्लोक को। तो इस प्रकार अनेक अनेक उनके अवदान है। विशेष करके उन्होंने अपने जो प्रचार प्रसार किए, उन्होंने अधिक ग्रंथ तो रचना नहीं किए, ग्रंथ ही नहीं रचना किए। उन्होंने सिर्फ 3 कीर्तन के जो ग्रंथ, प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, शायद 2 ही ग्रंथ अपने कीर्तन के माध्यम से उन्होंने प्रचार किए। और इतने मार्मिक कीर्तन, जैसे हम लोग सुबह श्रवण कर रहे थे, हरि बोल बुआर मदन मोहन हेरा बो हेरी बोगो, कि कब मैं क्या करूंगा, कबे ब्रजेवास मैं करूंगा, कब मैं मदन मोहन जी का दर्शन करूंगा, कब मैं, ऐसे अलग अलग एक एक कीर्तन के माध्यम से अपना भावना को प्रकाशित कर रहे। और फिर जैसे और दूसरा कीर्तन जिसमें कह रहे कि हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन भजीव श्री राधा कृष्ण हया प्रेम दिन है हरि, कब मेरा ऐसा सुदिन होगा जब मैं प्रेम में अधीन अर्थात अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर के श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगा। उसमें अलग अलग प्रकार के अपना भावना को प्रकाशित किए। तो इस प्रकार अपने कीर्तन के माध्यम से समग्र गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को उन्होंने प्रकाशित किया, सिद्धांत को और भावना को सब कुछ उन्होंने प्रकाशित किया। तो आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे भी हृदय में उस प्रकार की भावना उदित हो जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के अपने गुरुदेव के प्रति, वैष्णव के प्रति भावना उदित हुआ था। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोगों ने बहुत सारी अभी बातें श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की श्रवण की। पुनः ही श्रवण करने का हमारे लिए निर्देश है, विधान है। हम लोग बहुत सारी बातें भूल जाते हैं पुनः, इसीलिए भी अपने आप को फिर से हमें क्या करना पड़ता है, स्मरण कराना पड़ता है वस्तुओं को। और दूसरा, ऐसे वाले वैष्णवों की महिमा जितनी बार भी सुने और वही की वही बातें ही सुने भले ही, किंतु जैसे भगवान की जो कथा वो नव नवायमान है, उसमें सब समय अलग अलग प्रकार की शिक्षा मिलती ही रहती है। उसी प्रकार से वैष्णवों का चरित्र श्रवण करने से पुनः उनका क्या होता है, उनका जो शिक्षा
उनका जीवन चरित्र एक अलग प्रकार की दिशा भी जो है वो दिखलाता है। इसलिए पुनः पुनः कीर्तन करने की बात कही गई है। नरोत्तम दास ठाकुर जी की आविर्भाव तिथि, आविर्भाव तिथि में क्या करना होता है? आविर्भाव पूजा भी बोलते हैं। पूजा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान की पूजा करनी है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे भागवत में एक श्लोक बताया, मद भक्त पूजाभ्याधिका। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी बड़ी है। मद भक्त पूजाभ्याधिका, मेरे भक्त की पूजा करना। कोई करता है मेरी पूजा अर्थात श्री कृष्ण की, कोई पूजा करता है मेरे भक्त की अर्थात श्री कृष्ण के भक्त की। तो भगवान अपने मुख से ही बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करने से अधिक संतुष्ट मैं होता हूँ जब ये देखता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे भक्त की पूजा कर रहा है। तो पूजा शब्द का अर्थ है, प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक में जब अपना अन्वय किया पूजा शब्द का अर्थ, तो उसका अर्थ किया सेवा। भगवान की पूजा मतलब भगवान की सेवा करना। पूजा शब्द का अर्थ भी सेवा किया, भक्ति का अर्थ भी सेवा किया। तो इसलिए पूजा, सेवा, भक्ति एक ही शब्द है। तो व्यास पूजा, आज उनकी आविर्भाव तिथि, इसको क्या कहेंगे? व्यास पूजा। व्यास पूजा का अर्थ क्या हुआ? आज के व्यास पूजा मतलब जिस दिन व्यास देव ने भगवान की इच्छा से इस जगत में आकर के भगवान की इच्छा अनुरूप एक विशेष सेवा कार्य का दायित्व लेकर के उन्होंने अपना प्राकट्य किया था भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा जिस दिन उन्होंने क्या की? प्रारंभ की। भगवान की सेवा तो वो नित्य करते हैं, किंतु जिस समय किसी एक विशेष सेवा का वो क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। उसमें जब प्रवृत्त होते हैं जिस दिन, उसको कहते हैं आविर्भाव पूजा। अर्थात उन्होंने अपने एक नए स्वरूप को प्रकटित करके नए सिरे से किसी एक सेवा को करने का संकल्प किया। संकल्प उनका प्रारंभ किस दिन हो जाता है? उनके आविर्भाव के दिन ही। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव हुआ, आविर्भूत हुए, तो उसी दिन से उनका क्या हो गया? भगवान की एक विशेष सेवा करने का प्रारंभ। तो इसीलिए ये उनकी पूजा है, मतलब उनकी सेवा। भगवान ने उनको सेवा दी है और वो सेवा उस दिन उन्होंने प्रारंभ की है। वही सेवा जो उन्होंने प्रारंभ की अपने जन्म से हम लोगों के दृष्टिकोण में कब आती है? जैसे भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आए, उनका उद्देश्य है तो कुछ आने का जगत में, विशेष उद्देश्य है। तो अभी वो उद्देश्य लोगों को समझ कब आने लगा? चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए, उनके आने का उद्देश्य कब प्रकटित होने लगा? उनकी 22 वर्ष की 23 वर्ष की आयु में। किंतु उनका प्लान कब से बना था? जिस चीज को 23 वर्ष के बाद में उन्होंने प्रकाशित किया, दिखलाना प्रारंभ किया, लोगों को दिखना प्रारंभ हुआ, वो तो हुई 23 वर्ष की आयु। किंतु उससे पहले जो सारा कुछ वो क्या था? फिर प्लान तो उन्होंने कर लिया था कहां पर? गोलोक वृंदावन में, कि मैं इस धराधाम पर पृथ्वी लोक पर जाऊंगा।
अपने परिकरों को भी साथ में लेके जाऊंगा। और अपने जन्म से पहले भी अपने परिकरों को उल्टा क्या करवा दिया, जगत में आविर्भूत करा दिया। तो प्लानिंग कब से चल रही थी, बहुत पहले से, किंतु जगत वासियों की दृष्टि में कब आई, बहुत बाद में। किंतु उनकी जो सेवा वो प्रारंभ हो जाती है कब से, बहुत पहले से। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई कब से, उनके जन्म के साथ साथ में, एटलीस्ट हमारे अनुसार। सेवा तो वो सब समय करते जा रहे हैं। तो उन्होंने सेवा का दायित्व लिया, गुरुत्व दिया उसको, जगत में आविर्भूत हो गए। और जिस दिन उन्होंने विशेष रूप से प्रारंभ की थी, उनको वो स्मरण आता है कि अब मेरे को कितना समय हो गया, सेवा तो नित्य प्रति कर रहे हैं, किंतु इस सेवा को विशेष रूप से मैंने प्रारंभ किया 1 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले। अभी मेरे को क्या करना है, इसमें और तीव्रता के साथ में सेवा करनी है। ये उनकी प्रबल भावना बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष। तो इसीलिए व्यास पूजा का अर्थ क्या होता है, व्यास जी के द्वारा की जाने वाली सेवा, ना कि व्यास की सेवा बद्ध जीवों के द्वारा। व्यास पूजा मतलब व्यास जी के द्वारा की जाने वाली पूजा, व्यास जी के द्वारा की जाने वाली सेवा। उसमें शिष्य लोग क्या करते हैं, फिर हमारे गुरुदेव की आज व्यास पूजा है, इसका अर्थ क्या होता है, मेरे गुरुदेव ने आज के दिन में एक विशेष सेवा को करना प्रारंभ किया था। उन्होंने भगवान की इच्छा से दायित्व लिया था, वो उसी को पूरा करते करते अग्रसर होते जा रहे हैं। आज मेरे को कुछ पता चला है, इसलिए मैं भी उनकी उस सेवा में जितना अधिक हो सकेगा योगदान दूंगा। मैं भी उस सेवा में उनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार की भावना लेता है शिष्य, तब उसको वो अपने लिए क्या मानता है, आज मेरा क्या है, व्यास पूजा। वास्तविक रूप में व्यास पूजा मतलब व्यास जी के द्वारा प्रारंभ की गई पूजा सेवा, उसी में शिष्य असिस्ट करता है। अभी व्यास पूजा हम क्यों मना रहे हैं आज नरोत्तम दास ठाकुर जी की, वो एक विशेष सेवा को लेकर के इस जगत में प्रारंभ करके वो तो चले भी गए, किंतु उनकी वो सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। उसी में जो जो योगदान देता है वो सभी क्या करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की पूजा करते हैं। ये वाला व्यास पूजा से संबंधित विचार है। उनकी सेवा कभी, जिस सेवा को भगवान प्रारंभ करवाते हैं वो सेवा नित्य होती है और वो कभी भी समाप्त नहीं होती, उसका एंड कभी नहीं आता, वो नित्य निरंतर चलने वाली है। कभी वो नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में कर रहे हैं, कभी फिर वो करते हैं आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी के रूप में, कभी वो करते हैं प्रभुपाद जी के रूप में। वो सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है, उसका कभी समाप्ति होता नहीं। तो इस प्रकार से इस जगत में उनका आविर्भाव हुआ खेतुरी ग्राम में, ये वाला हमने श्रवण किया। बहुत बड़े राजकुल में उनका आविर्भाव हुआ था, इसलिए राजकुमार। किंतु राजकुमार होने पर भी अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जगत के सारे सुख मिलने पर भी नरक में गति प्राप्त होएगी। इसीलिए राजकुल में जन्म लेकर के भी उन्होंने क्या करना सिखलाया, भगवान की भक्ति। राजकुल में किसी का जन्म हो अथवा किसी का जन्म हो जाए अत्यधिक निर्धन कुल में, उससे कुछ विशेष आता जाता नहीं है। उनको प्रसाद भी दे दो।
मेरी टेबल से दे दो, यहाँ पर आपके पास है तो आप दे दो। राजकुमार होने से भी भजन करना पड़ेगा, निर्धन होने पर भी भजन करना पड़ेगा, बुद्धिमान होने पर भी भगवान की सेवा, भक्त की सेवा, और मूर्ख होने पर भी भगवान की, भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, नरक में जाना पड़ेगा। ब्रह्मचारी होने पर भी गुरु वैष्णव भगवान का सेवा, गृहस्थ होने पर भी गुरु वैष्णव भगवान का सेवा। इसलिए प्रारंभ से ही दिखला है, राजकुमार होने से ही क्या होगा, राजकुमार हैं किंतु क्या करते हैं, राजकुमार का मतलब कौन सा कुल, क्षत्रिय। राजकुल होने से क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय किसको कहते हैं, जो प्रजा की रक्षा करेंगे, जो प्रजा का पालन करेंगे। एक दृष्टिकोण से डिफेंस क्लास को कहते हैं क्षत्रिय, ये क्षत्रिय है। तो अभी राजकुल में आने पर भी धन बहुत अधिक है किंतु भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसीलिए बाल्य अवस्था से साधु संग इनको भी प्राप्त हुआ, संस्कार उसी प्रकार के बने। पद्मावती नदी का सुना, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने इनके लिए पहले से ही प्रेम का भंडार जो है वो रख दिया। अब ये क्या चीजें हैं, ये काल्पनिक बातें नहीं लगती हैं। चैतन्य महाप्रभु गए नदी में, नदी क्या होती है, जल है, जल का स्रोत है, तो एक अधिक से अधिक क्या होगा, स्वच्छ जल है। किंतु उस नदी के पास में इन्होंने अपने प्रेम का भंडार रख दिया। प्रेम का भंडार मतलब प्रेम नाम की कोई ऐसी वस्तु है जिसको स्थूल रूप में देखा जा सके और किसी बॉक्स में बंद करके, नहीं तो किसी पोटली में बंद करके उनके पास रख दिया। रख सकते हैं ऐसे। ये सारी अप्राकृत वस्तुएं हम लोगों की मनुष्य बुद्धि के द्वारा इनको समझना असंभव। हम मनुष्य की आंखों से, मनुष्य के नेत्रों से, मनुष्य के कान से अथवा मनुष्य की हृदय से हम ये सारी चीजें नहीं समझ सकते। कहाँ समझ आती है ये अप्राकृत वस्तुएं, ये कभी हम लोगों को समझ में आ जाए, यही प्रार्थना है। यमुना देवी है, उनका विग्रह है, उनका अपना आकार है। गंगा देवी है, उनका अपना आकार है, उनका अपना वस्त्र है, उनका अपना श्रृंगार है, उनका अपना स्थान है, उनके आराध्य देव हैं, उनके परिकर गण हैं, उनके सेवक हैं। ये सारा कुछ दिखलाई दे तब तो। अभी क्या करना पड़ता है हम लोगों को, अंततः आस्तिक बनना पड़ता है। गुरु वर्ग की बात, शास्त्र की बात माननी पड़ती है कि गंगा जो है उनका स्वरूप है, जैसे भगवान अनंत हैं, कण कण में विराजमान है। इसका अर्थ क्या है, वो मिट्टी भी है, वो वायु भी है, वो आकाश भी है, वो जल भी है, सारा कुछ ही तो है। भगवान ही सारा कुछ है। सब कुछ होने पर भी फिर उनका अपना क्या है, मध्यम आकार। कल श्रवण किया था, उनका अपना आकार है। कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, बरहा के रूप में आकार है, तो दिखलाई देते हैं नेत्रों से। खाते पीते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आलिंगन करते हैं, वंशी बजाते हैं, मोर पुछ धारण करते हैं, तो ये सारा कुछ। तो इसी प्रकार से पद्मा नदी जो है वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, केवल जल का स्रोत नहीं है। उनका अपना क्या है, स्वरूप है। इसीलिए वो भगवान की अत्यंत प्रिय और विश्वसनीय। नहीं तो विश्वसनीय व्यक्ति के अतिरिक्त किसी के पास में अपनी संपत्ति कोई रखता है? किसके पास रखते हैं संपत्ति को? वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा कि भगवान ने अनंत देव को अपना सबसे अधिक विश्वसनीय मान करके
अपना जो गुण महिमा सारा कुछ उनके कंठ में, उनको कंठ को भंडार बना करके वहीं पर रख दिया। तो इसलिए जो पद्मा नदी, ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े विश्वास की पात्री, उनके पास में प्रेम रखा। प्रेम अब कैसी वाली संपत्ति है? सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, ज्वारात है, क्या है वो प्रेम का भी स्वरूप है। प्रेम भी केवल मात्र, जैसे इस जगत में हम देखते हैं, अब प्रेम क्या है हमारे अनुसार? हमारे अनुसार प्रेम एक भावना है, प्रेम एक कन्विक्शन है, प्रेम एक आकर्षण है, किंतु उसका कोई आकार है क्या? हमें तो नहीं पता चलता, किंतु प्रेम का आकार है। प्रेम निर्जीव वस्तु नहीं है। इसीलिए भगवान को एक नाम क्या दिया? भगवान का एक नाम है अनंग। इसलिए जब काम गायत्री जप करते हैं उसमें शब्द आता है अनंग। अनंग का अर्थ क्या होता है? अनंग, जिनके जो कैसे हैं? अंग रहित है। अनंग है, अंग रहित। तो भगवान अंग रहित है क्या? अंग रहित नहीं होने पर भी क्या है? विशेष प्रकार के अंगों को धारण करने वाले हैं। नहीं तो जकड़ कैसे लेते? जैसे चोल राज की कन्या को प्रेत ने जकड़ लिया। प्रेत का शरीर ही नहीं है हमारे जैसा, उसने किस चीज से जकड़ लिया उसको? फिर इस चोल राज्य की कन्या के ऊपर प्रेत का असर हो गया। तो प्रेत का अगर हाथ नहीं है, प्रेत का अगर पकड़ने का ताकत नहीं है, जकड़ने का, कैसे जकड़ लिया उसको? हम जिस प्रकार से बाहरी वाला जकड़ना समझते हैं, प्रेत उस तरह से तो नहीं जकड़ता, किंतु जिस तरह से जकड़ता है उसी से पता क्या चलता है उसके पास में क्या है? अंग है पड़े। तो वो वाले अंग मुझे नहीं दिखलाई दे भले ही, किंतु अंग है। इसी प्रकार से ये सारा विषय जो है अच्छी तरह से समझने का, कि प्रेम जिसको साधारण जगत में बोलते हैं काम। काम का मतलब काम वेग आना, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति जो एक काम वेग आता है, वो उसको ऐसा वाला बना देता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। जब अशुद्ध है तब उसको बोलते हैं काम माया, और जब वो शुद्ध रूप में, उसी का नाम क्या है? प्रेम। तो वो क्या करता है? अंग प्रत्यंग में एकदम से एक व्यक्ति को अलग प्रकार की अवस्था में लाके खड़ते, इसलिए उनको बोलते हैं कृष्ण को कामदेव। वो भी मंत्र के भीतर में शब्द आता है। जब काम गायत्री जप करते हैं उसमें ये शब्द आते हैं सारे, तो उनका क्या है? विशेष आकार है। इसी प्रकार से प्रेम जो है, प्रेम कोई ऐसा वाला वस्तु नहीं है। इसलिए कृष्ण के लिए क्या बोल दिया? कोटि कामदेव। इस प्रकार के सारे शब्द, उनकी आराधना होती है, विशेष रूप से आराधना होती है। इसलिए प्रेम का भी अपना स्वरूप है, इसलिए उस प्रेम को रखा जा सकता है। किस प्रकार से रखते हैं? ऐसे वो अनंत वस्तु, किंतु तब भी उसको भी कहते हैं कैसे रखते हैं? जैसे मध्यम आकार दे करके, उनको भी एक आकार दे करके। प्रेम ऐसे नहीं तो कैसा है? उसके लिए बताया क्षुद्र से क्षुद्र और बृहद से बृहद। क्षुद्र से क्षुद्र मतलब इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, 1000 परतें खोल करके भी कोई देख नहीं सकता कि वो कहां पर है। जैसे श्री कृष्ण ने क्या इच्छा की? जब मथुरा चले गए तब मथुरा से द्वारिका और भी दूर चले गए, और ब्रज में कभी लौट करके आए नहीं। बहुत लंबा समय चला गया, लौट करके आए नहीं।
पहले मथुरा में रहते, मथुरा इतना पास में वृंदावन के, अगर एक बार दो बार होकर के आ जाते तो परेशानी क्या थी। और अगर द्वारिका से भी आ जाते, कहां कहां नहीं गए, दिल्ली तक आए, इंद्रप्रस्थ तक आए, थोड़ा बहुत इधर उधर और भी आगे पीछे गए हैं, तो ब्रज में क्यों नहीं चले जाते। इतना प्रिय उनके सारे भक्त, जिनके विषय में शास्त्र कहते कहते नहीं थकते, वो क्यों नहीं गए वहां पर एक बार भी। उसके लिए बतलाया, मथुरा बिल्कुल पास में, द्वारिका से भी आ जाते और स्थानों पर, किंतु वहां पर जाते नहीं। किस लिए। जितने सारे राजा लोग जो दुष्ट हैं, असुर हैं, उनको बहुत दूर दूर तक भी पता ना चले कि मेरा इनके साथ कोई संबंध भी है। मैं इनको कभी स्मरण भी करता हूं, इनके पास भी कभी जाता हूं, आता हूं, इनसे लेना देना ही नहीं मेरा कोई भी। द्वारिका में रहते हैं, पांडवों के निकट में रहते हैं, इंद्रप्रस्थ में, इनको अगर कोई क्षति पहुंचाए तब कोई बात नहीं। किस लिए। क्योंकि इनका स्वभाव है उस प्रकार का, ये उस प्रकार से उनके साथ में आगे देख भी लेंगे उनको। किंतु ब्रजवासी वैसे वाले नहीं है। मेरे हृदय में उनके लिए जो प्रेम है, वो वाला जो प्रेम, उसको इतना मैंने ढक देना, इतना मैंने ढक देना, इतना मैंने ढक देना कि लेश मात्र भी उनके प्रति नहीं है, किसी को इसी प्रकार का पता भी ना चले कि कुछ है भी वहां पर। तो इसलिए उसको बहुत ढक दिया, बहुत अधिक ढक दिया। तो इसको बोलते हैं कि अगर किसी का किसी के प्रति प्रेम हो और वो अगर उसको ढकना चाहे, जितना मात्रा में ढकना चाहे उतना अधिक ढका जा सकता है। कैसे वाला रखते हैं प्रेम को, उसके लिए बताया गुरुदेव ने प्रेम संपुट ग्रंथ में से, कर्पूर की भांति उसको रखते हैं। इतना ढक करके कर्पूर को आप कपड़े में, अच्छे से मोटे कपड़े में बांध के रख दो, थोड़े दिनों बाद देखोगे खोलोगे है ही नहीं, उड़ गया अपनी आप से। इसलिए उसको बड़े संरक्षित स्थान पे रखना पड़ता। तो इसीलिए कृष्ण ने प्रेम को इतना ऐसा वाला स्वरूप दिया, उसको जितना छोटे से छोटा बना करके एकदम से छिपा करके रख सकते, रखा जा सकता है। और फिर बृहद से भी बृहद है, इतना विस्तार है उसका, इतना विस्तार है कि उसको इतना अधिक प्रेम है कि वहां पर अपनी भगवत्ता तक को भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। साधारण व्यक्ति के जैसे हो जाते हैं। प्रेम इतना उनके ऊपर अपना प्रभाव डालता है कि बिल्कुल भूल जाते कि मैं कौन हूं, और एकदम से साधारण व्यक्ति की भांति गोपियों के चरणों की सेवा तक भी करने में कोई संकोच नहीं करते। उनके वस्त्र धो देते, उनके लिए श्रृंगार की वस्तुएं एकत्रित कर देते, उनके चरणों में अलता लगा देते हैं। ये प्रेम कहां तक दिखला सकते हैं अपना, कैसी कैसी भावनाएं उठती हैं उनके हृदय में, उसको कहते हैं वो अत्यंत विस्तृत वस्तु है। तो इसलिए ऐसा जो वस्तु जो बहुत बड़ा है उसको कैसे आकार दें, और जो बहुत छोटा है उसको कैसे आकार दें, किंतु तब भी वो आकार धारण करते हैं। इसलिए उसका नाम होता है मध्यमा आकार। ना बृहद है ना क्षुद्र है। क्षुद्र को भी हम अनुभव नहीं कर सकते और बहुत बृहद को भी हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए भगवान स्वयं को और अपनी समस्त वस्तुओं को कैसा प्रकटित कर देते हैं, मध्यमा आकार में। इसीलिए ये अलग वस्तु बिल्कुल। तो भगवान महाप्रभु ने जो उनके लिए प्रेम रखा, वो एक इस प्रकार की वस्तु जिसको कि कोई भी व्यक्ति हिला डुला भी नहीं सकता। वो हिलते भी है किसी और वस्तु से। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए तो उनको पद्मा नदी ने क्या कर दिया, वही प्रेम चैतन्य महाप्रभु जो रख करके गए, वही प्रेम उनको दे दिया, पूर्ण रूप में उनको प्रदान कर दिया।
वो प्रेम से एकदम से सराबोर हो गए और ब्रज में आ गए। फिर जीव गोस्वामी जी का अनुगत्य, जीव गोस्वामी जी की सेवा, जीव गोस्वामी को परम प्रसन्न कर देना। और फिर जीव गोस्वामी जी ने उनको क्या किया? परम प्रसन्नता का लक्षण उनको उपाधि प्रदान की, ठाकुर तुम मेरे भगवान हो। नरोत्तम दास ठाकुर, ठाकुर शब्द का अर्थ होता है भगवान। इसीलिए आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप भगवत तुल्य पवित्र गुणों वाले। इस प्रकार से उनको उपाधि दे दी। फिर लोकनाथ गोस्वामी की इन्होंने शरण ग्रहण की और उनकी सेवा की। ये सारा कुछ हमने श्रवण किया। जो इतनी सेवा करते हैं, जिनके ऐसे महान गुण, वो फिर कोई साधारण कार्य करेंगे? एक स्थान पर बैठे हुए हैं गुरुदेव के साथ में, गांव का कोई किसान आया, उसने जल मांग लिया। लोकनाथ गोस्वामी ने सुना नहीं, दिया नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर ने सुन लिया और दे दिया। इसके द्वारा लोकनाथ गोस्वामी ने क्या कह दिया कि आपके भीतर में जीवों के प्रति दया करने का बहुत अधिक गुण है। आप इस गुण का वास्तविक सदुपयोग करो, भगवान की वाणी का सर्वत्र प्रचार करो। इस उद्देश्य से उनको नरोत्तम दास ठाकुर को पहले से जीव गोस्वामी ने कहा था कि आप क्या क्या करना है, गोस्वामी ग्रंथों को लेकर के जाकर के प्रचार करना है। और लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी क्या कहा कि आप में विशेष गुण है ये वाला, आप जाकर के क्या करो, जीवों के ऊपर दया करो। यही गोस्वामी ग्रंथों की वार्ता करके, इसलिए उनको भेजा। हमारे गुरुदेव इस बात को बड़े अच्छे से सुनाते थे कि लोग नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर उनके गुरुजी असंतुष्ट होंगे कि तूने जल क्यों पिलाया, ये इसमें असंतुष्ट होंगे। उसके लिए उदाहरण दिया गुरुदेव ने बड़ा सरल सा कि मान लो जून जुलाई का महीना है और बड़ी धूप पड़ रही है। हम लोग मथुरा मठ में बैठे हैं, पहली मंजिल के ऊपर हमारा मंदिर है, वहां पर हम बैठे हैं, पंखा चल रहा है, पंखे की हवा में हम बैठे हैं। कोई व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ करके आया और उसने आकर के कहा कि उसने आके कुछ बोला नहीं, सीढ़ी से चढ़ा, उसको देखा हमने, एकदम से लाल मुंह हो रखा बेचारे का, होठ एकदम से सूखे पड़े दिखलाई दे रहा है। देखने के साथ ही साथ में उसको जो व्यक्ति थोड़ा सा भी सेंसिटिव होगा, सज्जन वाला स्वभाव होगा, वो अपनी आप से उसको देख करके उठ करके क्या करेगा, भाई ये ठंडा पानी है, इसको पहले पी लो और फिर आओ मेरे साथ में यहाँ पंखे के नीचे बैठ जाओ। कोई भी सज्जन व्यक्ति ऐसा करेगा। और अगर देख करके भी ना करे, पानी ना दे, तो क्या होगा, उल्टा दोष होगा। और अगर फिर कोई मांगे, आपने देखा फिर भी आपने इग्नोर किया, पानी दिया नहीं, उठे नहीं आप उसके लिए, देख रहे हो उसको असुविधा लग रही है, और अगर वो अपनी आप से मांगे तब अगर नहीं दोगे तब क्या होगा, और भी बड़ा दोष होगा। हमारे महाराज जी अपनी एक बात बतलाते थे कि मैं भिक्षा करने के लिए जाता था। एक दिन भिक्षा करते करते धूप बहुत तेज, मेरे को पता चला नहीं अपने आप को, किंतु मेरे को देख करके जिस एक घर में गया, महाराज जी तो पूरा बताते थे, नाम भी ये वो मेरे को स्मरण तो नहीं, डायरी में लिखा है अवश्य कहीं ना कहीं। तो जहां पर पहुंचे उस व्यक्ति को जैसे ही बोला हरे कृष्णा, तो वो कहते हैं, वो एकदम से उठ करके कि अभी तुम बैठो, तुम्हारे को देखने से लग रहा तुम्हारे को लू लग गई है, पहले तुम्हारे को क्या करूंगा, मट्ठा पिलाऊंगा अच्छे से, उसके बाद ही कोई बात बोलना, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, बोलना नहीं अभी तो, नहीं तो बीमार पड़ोगे बड़ी बुरी तरह से।
क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देखने से ही पता चलता है। सबको नहीं पता चल सकता, किंतु किसी को पता चलता भी है। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो जल प्रदान किया, उसके कारण लोकनाथ गोस्वामी कभी उनसे रुष्ट नहीं हो सकते। साधु होने का मतलब ये नहीं है कि साधारण व्यक्ति को पानी अगर प्यास लगी उसको पानी भी नहीं दूंगा, मैं इतना बड़ा बन गया, मैं हरि नाम कर रहा हूं, मेरे सामने कोई व्यक्ति, मेरा हरि नाम में तो अभी मन नहीं लगा उस तरह का, मेरा तो ऐसा अवस्था नहीं आ गया कि मैं एकदम से लीला में लीन हो गया हूं और मुझे सुध बुद्ध भी नहीं है कि मैं किसी को कुछ देख लूं या किसी के मांगने पर कुछ दे दूं। ऐसी अवस्था तो आई नहीं। तो इसीलिए जब जैसी अवस्था, अगर मैं बाहरी इंद्रियां मेरी काम करती हैं, मेरी आंख देख रही है, मेरी बुद्धि कह रही है कि ये व्यक्ति बेचारा क्या है, प्यासा है, अगर नहीं भी पता चला वो मांग रहा है तो उसको जल नहीं दूंगा। कोई अगर आकर के मांगे कि मेरे को भूख लगी है बड़ी तेज से, मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, उस समय खाने के लिए देने के लिए कोई चेष्टा नहीं करेंगे। क्या वो चेष्टा करनी गलत होएगी? कभी भी नहीं। नहीं तो हमारे प्रभुपाद जी, उन्होंने नरहरि सेवा विग्रह प्रभु को क्यों इतना उनको प्यार करते थे, इतना उनकी प्रशंसा करते थे कि एक एक व्यक्ति के क्या उनको खाने के लिए, क्या उनको पीने के लिए आवश्यकता है, सारा ध्यान रखते हैं। उल्टा ये तो सेवा बन जाती है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उस समय भी, जो साधारण व्यक्ति क्यों नहीं, भले मनुष्य का भी तो कोई चीज है, कौन इस प्रकार से देखेगा, कोई जल मांग रहा है, कानों से सुनाई भी दे रहा है और जल नहीं देंगे, इतने क्रूर कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? क्रूर थोड़ा ना है। इसलिए जल दिया और लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, उनके गुणों के रूप में देखा। उल्टा उनको कहा कि आप क्या जगत के जीव देखो बड़े दुखी हैं, भगवान का भजन नहीं करते। महाप्रभु देखो कहां कहां पर गए, स्वयं चल करके लोगों को भगवान का नाम सुनाने के लिए, उनको कृष्ण की शिक्षा देने के लिए उन्होंने स्वयं नित्यानंद प्रभु को भेजा। स्थान स्थान पर जाओ, घर घर में जाओ, जहाँ कोई थोड़ी सी श्रद्धा से आपकी बात लेने लगे, उनको कृष्ण की कथा सुनाना प्रारंभ करो, उनका मंगल होगा। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी ने इनको भेज दिया। जैसा जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, आप में ये विशेष गुण है, आप सेवा करो ये वाली। और उन्होंने फिर क्या किया? उसी सेवा को किया। इस प्रकार से श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक, उनके जीवन में और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत विशेष हैं। प्रभुपाद जी के साथ में उनका जीवन बहुत कुछ मिलता है, इसलिए उनके कीर्तन में लिख दिया प्रभुपाद जी की स्तुति में, कविराज नरोत्तम सख्य परम। नरोत्तम दास ठाकुर और कविराज गोस्वामी की जैसे आपका सख्य भाव लगता है, अर्थात बिल्कुल एक जैसा हृदय, एक जैसी क्रियाएं, सारा कुछ आप लोगों का एक जैसा। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत श्रेष्ठ रूपानुग गुरु वर्ग, रूपानुग वैष्णव, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, वो हमारे ऊपर कृपा करें, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, माघी पूर्णिमा की जय, श्रीला लोकनाथ गोस्वामी की जय, श्रीला जीव गोस्वामी की जय, श्रीला श्रीमद महाप्रभु की जय, श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी की जय, श्रीनिवासाचार्य प्रभु की जय, श्री श्यामानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे